उससे कहा, मैं ये सब सिद्धांत नहीं जानता, तुम्हारे ये सारे धर्म के नियम, मैं यीशु के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता। मैं आपको बस इतना ही बताता हूँ कि मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूँ। बहुत कठिन होता है बहस करना एक बदली हुई जिंदगी से। एक कारण कि परमेश्वर इसे अपनी रीति से करते हैं और हमारी रीति से नहीं, ताकि उन्हें इसका पूरा श्रेय मिले। मुझे आपको बताना अच्छा लगेगा कि परमेश्वर ये आपके ढंग से करेंगे, पर ये सच्चाई नहीं होगी। पर मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि परमेश्वर का तरीका ही सर्वोत्तम तरीका है। शायद आप ये समझ ना पाए, शायद ये नाइंसाफी लगे, पर परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उन पर भरोसा रखें, हताश होना छोड़ दें, क्योंकि ये इस रीति से नहीं हुआ। यदि आपको पता चले कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना साकार की है जिस तरह आप चाहते थे, पर ये उनका सर्वोत्तम नहीं होगा, ये उनका आखिरी होगा, या ये सेहतमंद नहीं होगा, तो आप खुशी से परमेश्वर को उनकी रीति से करने देंगे। आप में से कुछ जीवन का और ज्यादा आनंद उठाएंगे यदि आप भी लीजा की तरह अपने सपनों को ऑल्टर पर रख देंगे और कहें, प्रभु मैं इससे लड़ते लड़ते तंग आ गया हूं कि इसे अपने ढंग से करूं, हताश रहूं, पर मैं आप पर भरोसा करता हूं कि सही समय पर मेरे जीवन के लिए आपकी योजना साकार हो जाएगी। ये लिखा है भजन संहिता में, स्वयं को परमेश्वर में आनंदित रखो, परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाएं पूरी करेंगे। जब आप परमेश्वर को अपने तरीके से करने देते हैं तो वहां विश्राम होता है। संघर्ष नहीं, न लड़ना, न परेशानी, आप शांति पाते हैं। परमेश्वर का तरीका ही सर्वोत्तम तरीका है। तो आप रिलैक्स करके जीवन का आनंद ले सकते हैं जब परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को साकार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। 2 राजाओं अध्याय 5 में वह एक व्यक्ति की कहानी है, नाम था नामान। वो सीरियाई सेना का सेनापति था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी था, और उसे कोढ़ हो गया था। एक दिन एक युवती जो उसके लिए काम करती थी, जो उसके घर में नौकरानी थी, उसे कहा, नामान यदि तुम इजराइल जाओ और भविष्यवक्ता एलिशा से मिलो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम्हें पता है तुम चंगे हो जाओगे। उसने इसकी सलाह मानी और एक लंबी यात्रा करके इजराइल पहुंचा और आ धमका एलिशा के घर। पर जब वो वहां पहुंचा, एलिशा उठा भी नहीं और दरवाजा तक भी नहीं आया उससे मिलने को। एलिशा ने अपने सहायक को भेजा और कहा, नामान से कहो कि यदि वो जाए और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर खुद को धोए तो वो उस कोढ़ से चंगा हो जाएगा। खैर नामान को बहुत गुस्सा आया। वो इतनी दूर से यहाँ पर आया था, वो महत्वपूर्ण सेना का अधिकारी था, और एलिशा में इतनी शिष्टता भी नहीं थी कि उससे बात करने दरवाजे तक आए। साथ ही वो खुद को धोने के लिए यरदन नदी पर नहीं जाना चाहता था, उसका पानी गंदा था। नामान की अपनी योजना थी। उसने ये वचन 11 में कहा है, मैंने सोचा था एलिशा बाहर आएगा और अपना हाथ मुझ पर लहराएगा और मुझे मेरे कोढ़ से चंगा करेगा। 2 शब्द जिससे उसके चमत्कार से उसे वंचित होने से रोका था। मैंने सोचा, उसका ये प्री कंसीव्ड आइडिया था कि ये सब कैसे होगा। उस युवती ने कहा, नामान अगर वो तुमसे कुछ कठिन काम करने को भी कहता तो तुम करते, तो तुम ये आसान सी चीज क्यों नहीं कर रहे। उसने उसे बातों से मनवाया। उसने यरदन नदी में स्नान किया। जब वो 7वीं बार ऊपर आया, उसकी त्वचा पूरी तरह साफ थी। मैं सोच रहा था कि हम में से कितनों ने परमेश्वर का सर्वोत्तम मिस कर दिया, क्योंकि हमने सोचा था ये दूसरी रीति से होगा। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी, उन्हें गोद नहीं लूंगी। मैंने सोचा था मैं बिना इलाज के ठीक हो जाऊंगा। मैंने सोचा था मुझे वो प्रमोशन मिलेगी, इस तरह मैं आशीष पाऊंगा। नहीं, खुले रहें और परमेश्वर को ये अपने ढंग से करने दे। जब विक्टोरिया और मेरी नई नई शादी हुई थी, हम इस टाउन होम में रह रहे थे। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, हमें ये बहुत अच्छी कीमत पर मिला था, बहुत आशीषित। कुछ साल बाद हमें घर खरीदने की इच्छा जागी। हमने उस टाउन होम को बेचने के लिए रखा। ये बहुत जल्दी बिक गया और हमें एक अच्छा घर मिला, और हमें सचमुच ये चाहिए था। ये हमारी प्राइस रेंज में था। हमने सोचा ये हमारे लिए परफेक्ट घर है। हमने उसके लिए एक ऑफर दिया और वापस उनसे जवाब नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमने उन्हें एक बेहतर ऑफर दिया, बहुत करीब ही, बस कुछ $1000 और। विक्टोरिया और मैं प्रार्थना और विश्वास कर रहे थे। हमारा दिल उस घर पर आ गया था। हम जानते थे कि ये हमारे लिए था। 1 महीने बाद एक रियल्टर ने हमें फोन करके बताया कि उन्होंने वो घर किसी और को बेच दिया है। हम निराश हुए। हमने सोचा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। हमने प्रार्थना की, विश्वास किया। कुछ महीने बाद हम बाहर थे, आसपास तलाश करते हुए हमें ये पुराना घिसा पिटा घर मिला, टूटा फूटा घर, पर वो अच्छे पड़ोस में था, शहर के बहुत करीब। उसका आंगन अच्छा था, बहुत खूबसूरत पेड़ थे, पर घर काफी सालों से छोड़ दिया गया था।
खिड़कियां टूटी हुई थी, उन पर दरवाजे नहीं थे, किचन भी लीक कर रहा था, फाउंडेशन में समस्या थी, फर्श इतने टेढ़े मेढ़े थे। इससे हमारे दिमाग में कोई तुक नहीं बन रहा था, पर हमारी आत्मा में बना। हमें एक अद्भुत शांति मिली। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, जोएल यही घर है हमारे लिए, चलो इसे खरीद ले, मरम्मत करें और इसमें रहें। ये तर्कसंगत नहीं लग रहा था। यहाँ हम निकल आए थे एक खूबसूरत टाउन होम से, ये बिल्कुल इससे उलट था। एक कदम भी बेहतर नहीं, ये एक कदम नीचे लगा। पर परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों की तरह नहीं है। हम तंग दिल हो सकते थे और कहते, हम इस पुराने कबाड़ के बारे में सोचने वाले भी नहीं। आखिर विक्टोरिया एक खाते पीते परिवार से है, उनका ऊंचे दर्जे का ज्वेलरी स्टोर है। जब विक्टोरिया इसके पक्ष में है, मैं जान गया कि यह परमेश्वर की ओर से चिन्ह है। साथ ही इसने मेरा बहुत सा पैसा बचाया। हमने वो घर खरीदा, उसे ठीक किया, उसमें रहे। 6 महीने बाद एक आदमी ने हमारा दरवाजा खटखटाया बिना पूर्व सूचना के। वो बिल्डर था। उसने कहा, मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहूंगा और इस पर 2 घर बनाना चाहूंगा। मैंने कहा, क्षमा करना, ये प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है। उसने कहा, आपने इसके लिए कितना पैसा दिया है? मैंने बताया कि मैंने कितना दिया था। उसने कहा, मेरा दुगना देना कैसा रहेगा? मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, हमें बेचना बहुत अच्छा लगेगा। हमने बेच दिया वो पुराना टूटा फूटा घर और एक बिल्कुल नया घर लिया उसी प्रॉपर्टी पर। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन पर विश्वास करो, उन्हें अपने ढंग से करने दें। आप उस समय शायद उसे ना समझें, शायद इसका कोई तुक न लगे, पर एक दिन आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे थे। उनका प्लान आपके प्लान से बेहतर होगा। जितना ज्यादा मैं जीऊंगा, उतना ज्यादा मैं समझूंगा कि परमेश्वर जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। परमेश्वर अच्छाई बाहर ला सकते हैं, जिस किसी से वो अच्छाई बाहर लाना चाहे। पुराने नियम में परमेश्वर ने रेहाब को इस्तेमाल किया, एक वेश्या को, इजराइल के लोगों को बचाने के लिए। उन्होंने भविष्यवक्ता से बात करने के लिए गधे का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने फिरौन की बेटी का इस्तेमाल किया बेबी मूसा की देखभाल करने के लिए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने शत्रु का इस्तेमाल किया अपने एक बच्चे की देखभाल करने के लिए। दोस्तों, परमेश्वर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें बॉक्स में न डालिए और अपना चमत्कार न मिस करें। यदि ये उन 2 आदमियों के कारण न होता तो आज हम अपनी इस खूबसूरत जगह पर न होते। मैंने पाया है कि बहुत बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, पर उस ढंग से नहीं जैसी हमें अपेक्षा थी। मेरा पॉइंट यह है, आपको खुला दिमाग रखना होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनते हैं। ये उस ढंग में ना हो जैसी आपने योजना बनाई है। परमेश्वर शायद उन लोगों को इस्तेमाल न करे जिनकी आपको अपेक्षा थी। शायद ये आपके टाइम टेबल के अनुसार ना हो, पर विश्वास इसी के बारे में तो है। प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप जानते हैं मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए। आप जानते हैं मुझे कब ये चाहिए। आप जानते हैं मुझे कौन चाहिए। आप में से कुछ थोड़े से निराश हैं क्योंकि हालात वैसे नहीं जैसे आपने योजना बनाई थी। आपको एक और नजर डालनी होगी। शायद परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हो, बस उस तरह नहीं सुनी जैसे आपने सोचा था। या शायद आप जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर का सर्वोत्तम ना हो, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं उस प्रार्थना को वैसे ही सुनने के लिए। या हमारे मामले की तरह शायद परमेश्वर ने आपको कुछ बेहतर दिया हो, पर क्योंकि आप इतने सेट हैं उसे उस रूप में देखने को जो आप चाहते हैं, आप उसे अब पहचान नहीं रहे। क्या होता यदि परमेश्वर जानते कि यदि उन्होंने विक्टोरिया की प्रार्थना सुनी होती और एक छोटा लड़का लाए होते, जोनाथन इतना बिजी होता, इतना खुद में मग्न होता, उसे कभी वो हुनर विकसित ना किया होता गिटार बजाने का। परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो आपके जीवन का बड़ा चित्र देख सकते हैं। यदि आप तभी खुश होंगे यदि परमेश्वर इसे आपके तरीके से करे, तो आप असल में भरोसा नहीं कर रहे। आपको उस मुकाम पर आना है जहां ये उस तरह नहीं ढलता जैसे आपने योजना बनाई है। आप अभी भी शांति में हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है और वो अभी भी आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 9। यीशु एक शहर से गुजर रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति पर गौर किया जो जन्म से अंधा था, कभी देख ना पाया था। यीशु उस आदमी के पास गए और वो इतना उत्साहित था। उस अंधे व्यक्ति ने सुन रखा था कि ये चंगाई दाता शहर में आया है, ये आदमी जो चमत्कार कर सकता था। शहर में बाकी सब लोगों को छोड़कर यीशु अब खड़े थे उसके सामने। कोई शक नहीं किसी ने उसे बताया होगा कि कैसे यीशु ने एक अंधे आदमी की आंखों को छुआ और वो देखने लगा था। कैसे यीशु ने चंगाई के शब्द बोले और एक छोटी बच्ची चंगी हो गई, या यहाँ तक कि उनकी आज्ञा पर एक मुर्दा व्यक्ति भी जीवित हो गया। कितने अलग अलग तरीके थे जो यीशु ने लोगों को चंगा करने के लिए अपनाए थे। मुझे यकीन था वो अंधा मनुष्य भी यीशु से वही करने की उम्मीद कर रहा था जो उन्होंने पहले किया था।
वहां पूरी खामोशी थी। अब पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। बहुत बड़ी अपेक्षा। वो अंधा आदमी यीशु का इंतजार कर रहा था कि वो चंगाई के कुछ शब्द कहें, और उसके बजाय वो यही सुनता है कि यीशु ने बस जमीन पर थूका। कल्पना करें उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने सोचा वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैंने सोचा वो मेरी आंखें छुएंगे, तो थूक क्यों रहे हैं? यीशु ने मिट्टी गीली की उस थूक से और उसे उसकी आंखों पर रखा। वो पहले ही अंधा था, अब वो सचमुच कुछ देख नहीं पाएगा। उसकी आंखों पर मिट्टी लगी है। यीशु अनकन्वेंशनल थे। ऐसा कभी हुआ था, इसका पूर्व वर्णन कहीं शास्त्र वचन में नहीं था। एलिया ने कभी ये नहीं किया। एलिशिबा, मूसा, ये पहली घटना थी ऐसी। ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस अंधे आदमी ने कहा होता, हटाओ इसे मेरी आंखों से, इसका कोई तुक नहीं बनता, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, उससे परमेश्वर को बॉक्स में नहीं डाला था, उससे अपना दिमाग खुला रखा। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, वो कैसे देख सकता है, वो वयस्क इंसान है, वो काफी बड़ा हो गया है, हमसे मत पूछो, उससे पूछो। उन्होंने दोबारा अंधे आदमी को बुलाया और कहा हमें बताओ कि क्या हुआ था, क्या तुम्हें नहीं पता ये आदमी यीशु एक पापी इंसान है? उससे कहा मैं ये सब सिद्धांत नहीं जानता, तुम्हारे ये सारे धर्म के नियम, मैं यीशु के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता। मैं आपको बस इतना ही बताता हूं कि मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूं। बहुत कठिन होता है बहस करना एक बदली हुई जिंदगी से। एक कारण कि परमेश्वर इसे अपनी रीति से करते हैं और हमारी रीति से नहीं, ताकि उन्हें इसका पूरा श्रेय मिले। मैं आपसे कह रहा हूं कि उन पर भरोसा रखें। हमारा रवैया होना चाहिए, प्रभु मैं पूरी तरह खुला हूं, आप जो चाहते हैं करें, किसी समय भी जब आप चाहें किसी को भी इस्तेमाल करें। मैं अपने मन में जिद नहीं पाले हूं। प्रभु मैं जानता हूं आपकी योजना ही सर्वोत्तम योजना है। यदि आप खुला दिमाग रखेंगे और प्रभु को अपना काम करने देंगे, परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजे खोलेंगे जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकेगा। उनका अनुग्रह आपको कई साल आगे उछाल देगा। आप प्रतिज्ञाएं पूरा होता देखेंगे, सपने साकार होते हुए। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं आप हर बाधा को पार कर जाएंगे, हर शत्रु को पराजित करेंगे और वो सब बनेंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यदि आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाए।